2. ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं, प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। 3. यदि यह पूछा जाए कि यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। 4. जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। 5. ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव भला कहा जाता है, ईश्वर को न्याय कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। 6. प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? 7. उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 8. इसके अनेक कारण हैं कि तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। 9. किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। 10. ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। 11. कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। 12. इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई लाभ नहीं। 13. बुद्ध ने कहा ईश्वराश्रित धर्म कल्पनाश्रित है। 14. इसलिए ईश्वराश्रित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं। 15. इससे केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है। 16. बुद्ध ने इस प्रश्न को यहीं और यूं ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर विचार किया है। 17. जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया वे अनेक हैं। 18. उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्याश्रित नहीं है। 1. 9. भगवान बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। 20. वासेठ और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा कौन सा। 21. इस समय महान भिक्षु संघ को साथ लिए भगवान बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। वह मनसाकत नाम के ब्राह्मण गांव में अचिरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे। 22. वासेठ और भारद्वाज दोनों मनसाकत नाम की बस्ती में ही रहते थे। जब उन्होंने ये सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। 23. भारद्वाज बोला, तरूख का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्म से मिला देता है। 24. वासेठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं, अध्वर्य ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कछोक ब्राह्मण तथा भिहुवर्गीय ब्राह्मण, वे सभी जो कोई उनके बताए पथ का अनुसरण करता है उसे ब्रह्म से मिला देते हैं। 25. जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं किंतु वे सभी आकर उसी गांव में पहुंचा देते हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्म से जा मिलाते हैं। 26. तथागत ने प्रश्न किया, तो वासेठ, तुम्हारा क्या ये कहना है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वासेठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। 27. लेकिन वासेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? 28. गौतम, नहीं। 2. 9. क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? 30. गौतम, निश्चय से नहीं। 31. तो किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा, किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। वासेठ बोला, हो ऐसा ही है, तब तुम ये कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्याश्रित है? 32. वासेठ, जैसे अंधों की कोई कतार हो, न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो, इसी तरह वासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है, क्योंकि ईश्वर विश्वास की प्रार्थना और पूजा की सामर्थ्य में विश्वास का उत्पादक है और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पादरी पुरोहित को जन्म दिया और पुरोहित ही वह शरारती दिमाग था जिसने इतने अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। 50. ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यावहारिक थे, कुछ मात्र सैद्धांतिक। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तर्क नहीं है। 51. लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तथागत ने कोई मारक तर्क दिया ही नहीं। एक तर्क उन्होंने दिया जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राणघातक है, यह उनके प्रतीत्यत समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 52. इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है, न यही प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की वा नहीं की। असल प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे सके कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। 53. महत्वपूर्ण प्रश्न वह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि भाव किसी पदार्थ में से उत्पन्न की अथवा अभाव शून्य में से। 54.
ये तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना हो गई। 55। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है तो वह कुछ जिसमें से नया कुछ उत्पन्न किया गया है ईश्वर के किसी भी अन्य चीज के उत्पन्न करने के पहले से चला आया है, इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता, तो कुछ उसके भी अस्तित्व के पहले से चला आ रहा है। 56। यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी ने कुछ में से उस चीज की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। 57। भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ऐसा था कि जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मारक था, जिसका कुछ जवाब नहीं था। 58। मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर की सृष्टि का रचयिता मानना धम्म है, ये केवल झूठ में विश्वास करना है।